हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I am going to share a complete strategy to score 70 plus marks in MEG2, means British drama. So here we'll discuss most important questions, means the questions which comes repeatedly in the exams, and also we'll discuss about study material, means from where you will get the notes. So let's start. So first, let's start with the source of study material. आप तैयारी कहाँ से करेंगे? तो अगर आपके पास टाइम कम है, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है, तो कम टाइम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं आप प्लेलिस्ट में चेक करिए। जितने वीडियोस बनाए हैं, एक भी वीडियो को बिना स्किप किए सारे वीडियोस को देख लीजिए। उसमें जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, सिर्फ वही नोट्स को आप प्रिपेयर करिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैराथन वीडियोस। आपको इसके लिए मास्टर क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो टू वॉच ऑल मैराथन वीडियोस यू नीड टू ज्वाइन माय चैनल एट लेवल 3. सो इन दिस मैराथन वीडियो यू विल गेट entire important questions, model answers, RTC passages. Instead of spending 15 to 20 hours reading one play, you can finish it in just 2 to 3 hours. This is how you can save your time. And the best part is when you will join the channel at level 3, you don't get just one marathon video. In fact, you'll get access to all my marathon videos, जिसमें आपको MEG1, MEG2, MEG3, 4, 5, 6, 7, then 10, 11 and 14 ये सारे मैराथन वीडियोस आपको एक ही बार के ज्वाइनिंग में मिल जाएंगे। और प्लस जो लेवल 1 और 2 पे जो वीडियोस हैं वो भी आपको इसी ज्वाइनिंग में मिल जाएंगे। और हो सकता है MEG15 का भी मैराथन वीडियो ऐड हो। सो थिंक अबाउट इट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। MEG2 का पेपर पैटर्न कैसा है। 100 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा, 3 आवर्स मिलेंगे उसको लिखने के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ RTC, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पर प्ले का कोई कोट, कोई डायलॉग आपको मिलेगा, आपको उसे समझाना है, उसका रेफरेंस देना है कि कौन से प्ले से आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला गया है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें। तो 8 पैसेजेस रहेंगे जिसमें आपको 4 अटैम्प्ट करना है और एक का जो मार्क्स है वो है 5। सो टोटल मार्क्स होंगे 20। ओके, देन नेक्स्ट question will be from question number 2 to 6 are essay type of questions. Here you have to attempt any 4 out of 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको कोई भी 4 को चूज़ करना है। ये लॉन्ग आंसर्स रहेंगे 20 मार्क्स के। एक आंसर जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, ईच कैरीज 20 मार्क्स। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ शॉर्ट नोट्स। हियर यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब 4 क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आप प्रिपेयर किए हो, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट्स जो है वो 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है वो टोटल 20 मार्क्स के हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट स्ट्रेटजी यू विल यूज़ टू प्रिपेयर MEG2 ब्रिटिश ड्रामा। फर्स्ट इज गेट ऑल बेसिक knowledge of all the plays, means there are 9 plays, 9 ड्रामाज हैं। तो ये सारे ड्रामास को आपको करना है, मतलब एकदम 100% नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड आपको जो भी मतलब समरी है, स्टोरी है, वो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूरे 9 प्लेस से क्वेश्चंस आते हैं। सो एटलीस्ट नो द प्लॉट समरी, मेन कैरेक्टर्स, सेंट्रल थीम, देन इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम ईच प्ले। Okay, so this will take only 2 to 3 days. Second is deep mastery of your chosen play, मतलब कि आप जो भी प्ले को सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे बस ये प्लेस को प्रिपेयर करना है, तो आप 9 में से 5 प्लेस को कर सकते हैं, 5 से 6 प्लेस को कर सकते हैं। देखिए, RTC के लिए आपको सारे प्लेस के कोटेशन याद रखने होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो याद रखने होंगे, उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो लॉन्ग आंसर्स मीन्स ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, उसके लिए आप अपने चॉइस का कोई भी 5 से 6 प्लेस को पूरा उसमें मास्टरी करना है। मास्टरी में आपको उसके थीम्स को जानना होगा, कैरेक्टर्स को, कोड्स को, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, ये सारी बात आपको समझनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई भी प्लेस मतलब 5 से 6 प्लेस को सजेस्ट करूं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, तो वो है डॉक्टर फॉस्टर्स
Hamlet, Waiting for Godot, Look Back in Anger, Midsummer Night's Dream, Murder in Cathedral. Now let's discuss few important RTC. मैं ये नहीं कहूँगी कि यही आएगा, लेकिन फिर भी ये भी जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो कई बार रिपीट हुआ है. सो फर्स्ट इज़ टू बी और नॉट टू बी. ये हैमलेट से आया है. देन नेक्स्ट इज दे नो एंड डू नॉट नो. दिस इज फ्रॉम मर्डर इन द कैथेड्रल. मस्ट दाउ नीड्स बी डैम्ड, Dr. Faustus. Homo fuse, whither should I fly? Again from Dr. Faustus. But you have no idea how frightfully interesting it is. This is from Pygmalion. Have you not done tormenting me? This is from Waiting for Godot. Astride of a grave and difficult birth. Again Waiting from Godot. Then oh, that this too solid flesh from Hamlet. Helen, make me immortal with a kiss from Dr. Faustus. I am in the fire. Look back in anger. Oh, my offense is rank. It smells to heaven. This is from Hamlet. Let's hang ourselves. This is from Waiting for Godot. Then, oh, no more left. Okay, so that's all from RTC. So friends, for RTC passage, remember this formula. You need to identify the play, author and speaker. That is for 1 mark. ओके अगर आपने ऑथर को आइडेंटिफाई कर दिया, प्ले को आइडेंटिफाई किया, तो आपको 1 मार्क मिलेगा उसमें. देन सेकेंड, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सीन. देन मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पैसेज दिया गया है वो आपको एक्सप्लेन करना है. हो सकता है आपको इसमें 1 से 2 मार्क मिले. देन थर्ड, एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड लिटरेरी डिवाइस. अगेन दिस इज़ फॉर 1.5 मार्क्स. देन यू नीड टू गिव क्रिटिकल कॉमेंट. तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे आरटीसी में. तो 5 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं. नाउ लेट्स डिस्कस इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मैं यहाँ पे 18 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. देखते हैं 18 होता है या फिर और होता है. तो पहला हम देखेंगे वेटिंग फॉर गडो. स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर गडो मतलब प्ले का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, वो आपको लिखना है. देन गडो एज अ एब्सर्ड प्ले, गडो एज अ tragic comedy, significance of title, changes in Lucky and Pozzo, Lucky's speech analysis. ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं. देन डॉक्टर फॉस्टस एज अ रिनाइसेंस प्ले, रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन इन डॉक्टर फॉस्टस. देन ट्रेजिक इरेजोल्यूशन इन डॉक्टर फॉस्टस. देन फ्रॉम हैमलेट, सिग्निफिकेंस ऑफ soliloquies. Then Hamlet as a revenge play. Discuss the play within the play in Hamlet. Critically examine to be or not to be in the context of Hamlet. Then Murder in the Cathedral. Discuss the role of chorus in Murder in the Cathedral. Discuss the 4 temptations that Beckett confronts in Murder in the Cathedral. Then about theme of martyrdom. Then significance of the 4th temptation. Then Midsummer Night's Dream. What is the role of the play within the play in A Midsummer Night's Dream? Discuss the role of fairies in A Midsummer Night's Dream. Then significance of dream in the title and role of mechanicals. Then we have Look Back in Anger. Here the questions are, what is the concept of the angry young man in Look Back in Anger? Then Jimmy and Allison relationship, gender and class conflict. Then bring out the full implication of Jimmy's misogyny in Look Back in Anger. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लुक बैक इन एंगर. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 प्लेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. अगर आप और चाह रहे जो भी मतलब रह गया है तो आप पहले के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसे देख लीजिए. उसमें आपको पूरे 9 प्लेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेक कर लेना. देन वी हैव शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल, लकी इन वेटिंग फॉर गडो. देखिए कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स है, आपको जो भी आप प्ले सिलेक्ट कर रहे हो सारे मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है. देन बॉटम एंड मैकेनिकल्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंग्री एंड मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो. देन एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर, प्ले विद इन द प्ले का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. रिनाइसेंस स्पिरिट, हेलेन इन डॉक्टर फॉस्टस, soliloquy in Hamlet, poetic drama.
तो मैं फिर से कहूँगी कैरेक्टर्स जो है वो आप सारे कैरेक्टर्स करना, जो भी आप प्ले सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि हैमलेट में हैमलेट का कैरेक्टर, क्लॉडियस का, फिर हैमलेट की मदर का कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मुझे एक तरीके से फीडबैक मिल रहा है कि हाँ, आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कॉमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।